आज मैं जो है यही सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, तो बस कोशिश होती है कि कुछ ऐसा बना लो जो जल्दी से बन जाए। और आजकल जो है मैं ये वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ और ये ऑयल बहुत ही बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। दूसरा ये है कि हेल्थफुल है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और ये मल्टी ब्लाइंड कुकिंग ऑयल है और इसको आप बस पकाने के लिए थोड़ा सा यूज़ करें या फिर पराठा बनाएं या फिर रोटी बनाएं, उसके ऊपर से लगा लें तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये आपको फ़ायदे भी करता है। सर्दियों में जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है और गर्मियों में भी फ़ायदा करता है, मगर सर्दियों में जो है आप इसको ज़रूर यूज़ करें और कम खाएं, अच्छा खाएं। यहाँ पर मैंने ऑयल डालकर और 1 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा, 3-4 लिए हैं। यहाँ पर मैंने दालचीनी के टुकड़े, बड़ी इलायची का टुकड़ा लिया है मैंने एक, उसको खोल लिया था मैंने ताकि जो है ना इसके अंदर खुशबू आ जाए। थोड़ी काली मिर्चें और लौंग लिए। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारा लहसुन काट करना वो मैंने डाल दिया। तो अभी लहसुन का थोड़ा सा कलर आ जाए फिर हम इसमें ये 2 तेज़पात पत्ते डाल रही हूँ। और ये खड़े मसाले का कीमा है ना, बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ पे 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको बारीक बारीक स्लाइस में मैंने काट लिया और ये प्याज डाल दी। अच्छा, इसको अभी हम मिक्स करेंगे ऐसे लहसुन और गरम मसाले में। कीमा जो है वो मैंने धोकर रख लिया था और छन्ने में, ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो निकल जाए। अच्छा, बच्चे जो है ना वो कहते हैं अम्मी ये गोल लाल मिर्च है ना ये कीमे में ज़रूर डाल लिया करें, ये जब खाते हैं ना तो बड़े मज़े की लगती हैं। तो जब मैं मोहसिन की मैंने शादी करी तब भी ये होता था कि मैं दोपहर का खाना वाना काम वाम करने के बाद फिर मैं बाज़ार निकल जाती थी। अब ये ऐसा हो गया कि माशाल्लाह से मोहतर भी है, तो फिर कुछ काम मैं कर लेती हूँ, कुछ मैं मोहतर को बता जाती हूँ कि भाई ये काम कर लेना, ताकि मैं बाज़ार से आऊँ तो फिर ये हो जाए। क्योंकि इसके छोटे बच्चे हैं, वो बाज़ार नहीं जा सकती और बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और छोटा वाला जो है ना वो तो कहता है मुझे गोद में ही लेके चलो, और एक एक चीज़ जो है ना वो मांगते हैं बच्चे, भले वो काम की हो या ना हो। वैसे बच्चों को बाज़ार लेकर भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर जी मैंने जो है 1 किलो कीमा बना रही हूँ। 1 किलो कीमा मैंने इसके अंदर डाल दिया और कीमा डालने के बाद इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा जो बन रहा है ना ये कीमा, ये हमारा तकरीबन एक टाइम बन जाता है और शाम को जो है हम कुछ और बना लेते हैं। तो ये होता है खाने वाले पे डिपेंड करता है। कभी मेरे हस्बैंड फैक्ट्री खाना मंगा लेते हैं तो फिर वहाँ ज़्यादा देना पड़ता है, तो इस वजह से जो है मैं दोपहर को ही खाना बना लेती हूँ। तो पहले तो जो है कि मैं फैक्ट्री वर्करों के लिए भी खाना भेजती थी, मगर मैं अपने खाना उनके लिए नहीं भेजती क्योंकि मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा काम है। यहाँ पर जी हम अपनी रेसिपी बताते हैं। इसमें मैंने नमक डाल दिया 1 चम्मच और इसके अंदर मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और गरम मसाला डाला है मैंने थोड़ा, 1/4 चम्मच, और कुटा हुआ मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। ये कुटा हुआ साबुत धनिया डाला है मैंने 1 छोटा चम्मच पे खुशबू के लिए। गोल लाल मिर्ची डाल दी मैंने 8-10 अदद, और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब डाल दिए टमाटर। अच्छा, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और टमाटर का जो पानी होगा ना उसके अंदर कीमा गलने के लिए हम छोड़ देंगे। यहाँ पर बस मैंने 1 गिलास जो है पानी का वो मैंने डाला है और इसको हम ढककर जो है तकरीबन पकाएंगे 20 से 25 मिनट। तो इसी पानी में, टमाटर के पानी में, और जो हमने पानी डाला था 1 गिलास, उसमें अच्छा से ये गल चुका है। अच्छा, आप लोग बोले थे आंटी आप गोश्त कौन सा यूज़ करती हैं, तो ये बच्चे का यूज़ करती हूँ मैं, गोश्त या कीमा। और यहाँ पे मैंने जी भुनने के टाइम पे 2 चम्मच मैंने डाल दिया है दही, और दही डालने के बाद इसको जो है हम अच्छे से भूनेंगे। तो इसकी जो है ना भुनाई बड़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि बाज़ लोग अच्छा सा भूनते नहीं हैं और फिर वो जो है गोश्त की जो है स्मेल होती है ना वो आती है, या फिर वो टेस्ट में इतना अच्छा नहीं बनता। यहाँ पे मैंने तकरीबन 8-10 अदद मैंने हरी मिर्ची लेके उनको बारीक बारीक काट लिया और वो मैंने एंड में डाली, क्योंकि हमने इसके अंदर पिसी हुई मिर्ची नहीं डाली थी, बस गोल लाल मिर्ची डाली थी और हरी मिर्ची डाली हैं। तो ये मैंने डालने के बाद भूनने के बाद, और ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ हरा धनिया। आजकल हरा धनिया बहुत अच्छा आ रहा है, तो हरा धनिया जितना हो सके आप अपने खाने में यूज़ करें, क्योंकि हरा धनिया के बहुत ज़्यादा फ़वायदे हैं। अच्छा, जिनको ब्लड प्रेशर रहता हो ना तो वो कच्चा हरा धनिया थोड़ा सा चबा लें, थोड़ी देर बाद आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे ना, इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। तो ये एक टोटका है और हरा धनिया के बहुत फ़वायदे हैं। तो हरा धनिया यानी कच्चा जो होता है ना हरा धनिया डंडे समेत, और उसको धोने के बाद मुँह से चबा लें। यहाँ पर जी मैंने बस इसको गोल लाल रिंग्स जो होते हैं ना प्याज के,
वो मैंने ऐसे डालकर डेकोरेट किया है। तो जिसको आप पराठे के साथ खाएं या फिर ज़ीरे वाले चावल के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं।